हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं और कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं और बड़े संकट से बचाते हैं। यानी कि हमको हमेशा ये अपने लाइफ में सोचना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज मैं अपने घर से निकली थी बहुत ही खुश होकर एक नेक काम के लिए, एक डिवाइन एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी ओवर एक्साइटमेंट में नाली के अंदर निकाल दी थी। यानी कि काफ़ी गड्ढा था और उसके अंदर मेरा पहले गाड़ी का पहला टायर जो है वो पूरी तरह से नीचे आ चुका था। लेकिन फिर भी मैं अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रख के, जिस काम के लिए आई हूँ, नेक काम के लिए, वो काम को प्रायोरिटी रखते हुए पहले मैंने वो करने की ठानी। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जायज़ा ले रहे थे कि ये बाहर निकलेगा कैसे। तो फिर किसी ने हमें आइडिया दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा ईंट रख के और गाड़ी को रिवर्स में थोड़ा फोर्सफुली हमको निकालना पड़ेगा। एंड देन ये सब समझ के थोड़ा सा मेरे चेहरे पे स्माइल तो दिख रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल थोड़ा रो भी रहा था। और उस टाइम पे हमने इसको सेकंड प्रायोरिटी पे छोड़ के पहले अपने काम के लिए निकल गए, जिस काम के लिए हम आए थे। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि गाड़ी निकल तो गई, लेकिन निकलने के बाद जो गाड़ी के साथ हुआ वो आपको पता चलेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे लास्ट में। घर जाते जाते मुझे, जहाँ 11-12 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाना था, वहाँ पे मुझे शाम के 5 बज गए थे। लेकिन वही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत बड़ी दुर्घटना से बचे हम लोग। इस क्या पता ये मेरा एक छोटा सा प्रारब्ध हो, जो कि गाड़ी गड्ढे में उतर के ख़त्म हो गई। एक्सीडेंट भी हो सकता था या फिर और कोई बड़ा हादसा हो सकता था मेरे साथ, लेकिन वो टल गया। सो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ। ये एक मुस्कान स्पेशल चाइल्ड स्कूल है, जहाँ पे मैं बच्चों से मिलने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर से मिलती हूँ, जो कि मेरे लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल था। मैं इसके लिए 2 दिन से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रही थी, एक्साइटेड थी, और शुरू में ही मेरे साथ ऐसा हो गया। बट मैं ऑलवेज़, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि कुछ बड़ा हादसा होने से पहले वो छोटे से प्रॉब्लम जो भी मेरे साथ हुई वो उससे कट गया। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे थे, इनसे मैं मिलती हूँ और इनको देखते ही मैं सब कुछ भूल गई कि मेरे साथ अभी हुआ क्या है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था इनसे मिलके। इनकी प्रिंसिपल से मिलके, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं और बच्चों का केयर करते हैं। जिस हिसाब से बच्चों को ट्रीट करते हैं ये लोग, बच्चों को का एजुकेशन, बच्चों का जितना भी, वहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे बच्चों के साथ में, उनसे मिल कर के, उनसे बातें करके काफ़ी कुछ पता चला। हमें कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे बच्चे या फिर ऐसी फैमिलीज़ रह रही होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडी होती हैं, और हमारे एक छोटे से कदम से या फिर हमारे छोटे से प्रयास से उनका हेल्प होता है, उनके चेहरे पे स्माइल आती है। हालांकि हम उनको ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं जिससे उनकी लाइफ बदल जाए, हाँ, पर ये एक छोटा सा कदम उनके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। कुछ समय उनके साथ बिताने से, कुछ उनके लिए करने से सबसे पहले तो आपको बहुत शांति मिलती है। एंड देन फिर जो उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो देखने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है कि बस वो एक्सपीरियंस वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं मिलके। फिर मैम यहाँ पे, प्रिंसिपल मैम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि मैंने ये क्राउन क्यों पहना हुआ है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, खास करके गर्ल्स। येस, ये लड़की इशारे से मुझे मैम को अपने समझा रही है कि मैम ने क्राउन पहना हुआ है। तो मैम इनको मोटिवेट करने की, एक्चुअली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करने से और मेहनत करने से आपको ये चीज़ें मिलती हैं, आपको अचीव होती हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो के, खुश हो के सुन रहे थे और उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला मेरे वहाँ जाने से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो क्लैपिंग किए, बहुत खुश हो के क्लैपिंग कर रहे थे। फैमिलीज़ यहाँ पे उनका सपोर्ट करती हैं, उनको लेके आती हैं। उनके घंटे 2 घंटे का जो भी उनका एजुकेशन होता है, उनके जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें फैमिली उनकी बहुत सपोर्ट करती है, साथ देती है। तो अगर आपके भी आसपास में कुछ ऐसे लोग रहते हैं तो प्लीज़ उनको हेल्प किया करें, और थोड़े से सपोर्ट से काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक उनके चेहरे पे एक तरह की खुशी होती है, इससे उनका कुछ बदलता नहीं है, बट कुछ समय के लिए जो वो खुश होते हैं, और आपको भी उससे बहुत ज़्यादा दोगुनी खुशी आपको मिलती है। वो काफ़ी हद तक आप
फ़ील कर सकते हैं, मतलब वर्ड में डिस्क्राइब नहीं हो सकता, वो फ़ील कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिंसिपल मैम के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। मैम काफ़ी खुश थे। मैम के 2 स्कूल्स हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि एक यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं, मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ कभी मेरे दूसरे स्कूल पे भी आएँ, ताकि हम गर्ल्स को और बच्चों को ये बता पाएँ कि किस तरह से आपको देख के उनको मोटिवेशन मिलेगा, और उनको बता पाएँ कि ये क्राउन जो है वो कितना प्रीसियस होता है, और इसको पाने के लिए किस तरह की मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पे एक बच्चा आगे बैठा हुआ था, और वो थोड़ा सा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो हमने फटाफट से कार्यक्रम को ख़त्म करने का प्रयास किया। फिर जल्दी जल्दी मैं कुछ मेमोरीज़ समेटना चाहती थी इन लोगों के साथ में, अच्छे फ़ोटोज़ खिंचवाना, फिर इनसे इंटरेक्ट करना, इनकी फ़ैमिली से, बच्चों से बातें करना, जो कि लॉन्ग टाइम, वो कहते हैं ना कि आप जब किसी से मिलते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इन बच्चों ने भी काफ़ी कुछ सिखाया। लाइफ में जितना हम टेंशन लेते हैं, जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, सोचते हैं, कभी कभी इन बच्चों को देख के मुझे ये फ़ील हुआ कि कभी कभी चीज़ों को जाने देना चाहिए, गो विद फ्लो। इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और हर इंसान हर अगले इंसान को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो ये बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। आई थिंक इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे उसके पापा उसको पैसिफाई कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी एक छोटी सी कोशिश की। मैंने सोचा इसको कुछ कोल्ड ड्रिंक देते हैं ताकि थोड़ा सा ये काम कूल फील करे। उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो आराम से बैठ जाता है। उसके पापा भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे। वो भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बहुत अच्छे से प्यार से संभाल रहे थे। एंड देन उसके बाद थोड़ी सी बातें की मैंने। उसका नाम पूछा। बच्चे का नाम राघव था। इतना अच्छा नाम सुनते ही दिल खुश हो गया। भगवान राम के ऊपर इसका नाम था। मैंने उसको समझाया, आपको पता है आपका नाम कितना, आपके मम्मा पापा ने आपके के लिए इतना प्यारा नाम चूज़ किया है। तो बच्चा खुश हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेके आई थी, जो कि उनको खाने में इजी हो, उनके फैमिलीज़ को और बच्चों को। वो फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती हूँ दीदी और भैया लोगों की हेल्प से। एक एक करके फिर मैं लोगों को चीज़ें जो है, थोड़ा सा ड्राई राशन था और स्नैक्स था, वो मैं एक एक करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। से हमने कर लिया। एंड देन फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा समय मेरा बच्चों के साथ बीता, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी थी जो घर जाके वो आराम से अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करेंगे, बना के खाएंगे। एंड देन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो तुरंत ही वहाँ पे खाना प्रेफर कर रहे थे, और उनको काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी खाने की चीज़ों को लेकर के। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला था कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ पे अपने आप को ये बोल के पैसिफाई किया, अपने आप को ये समझाया कि आज मेरे साथ, मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे उस टाइम पे, अपने नेक काम के लिए मैं निकल रही थी। तो मेरे साथ कुछ बुरा, बहुत बुरा ना हो, इस वजह से मेरे साथ ये छोटा सा हादसा हो के रह गया। जो भी अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि जब हम गाड़ी को निकालते हैं वहाँ से, तो निकालने के बाद किस तरह से, हालांकि मेरी गाड़ी में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम था, उसकी वजह से वहाँ पे इंजन में थोड़ा सा उसके स्क्रैच इतना आया कि इंजन ऑयल जो है वो लीक होने लग गया। फिर वहाँ से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती। बट ओवरऑल जो आज का दिन होता है मेरे लिए काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ सिखा जाता है। लाइफ में किस तरह से चीज़ों को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं अपने डेली एक्टिविटी के साथ, डेली रूटीन के साथ। जब आप अपनी रूटीन से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज़ उनको डे टू डे जो लाइफ में उनके चल रहा होता है उसी की हैबिट हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी हम बाहर स्टेप आउट करते हैं, लोगों से मिलते हैं,
जो भी हमारे साथ लाइफ में दिनचर्या में हो रहा होता है उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, हमें सीखने को ही मिलता है। जैसा कि बता रहे थे कि वो उनको खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ड्रिंक, जूस वगैरह देते रहते हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड होकर बच्चे स्कूल आना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे जो भी हेल्प करा रहे थे मेरी उनको भी मैंने देना, ये मेरा भाई है, इसको मैं ये जो स्माइल और ये जो एक सेटिस्फेक्शन लोगों के चेहरे पे दिख रहा था वो बहुत ही प्रीसियस था मेरे लिए। तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रे करूँगी कि मुझे कुछ इस तरह का मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे, ताकि मेरे से जितना भी हो पाए मैं ऐसे कुछ जो भी मेरे आसपास में ऐसे लोग रहते हैं मैं उनकी जितनी भी हो सके मदद कर सकूं। मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का मोटिवेशन दिया और इस तरह का नेक काम करने को मुझे मिला। मेरे बारी आती है सबको टाटा बाय बाय बोलने की। मैं यहाँ पे मैं मैम से बातें करके इनको थैंक यू बोल के यहाँ से निकलती हूँ और मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं हम, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। गाड़ी थोड़ा फोर्स के साथ निकला था, तो इंजन के पास में जो इंजन ऑयल चैम्बर होता है उसमें स्क्रैच आ गया था और वहाँ से ऑयल लीक होने लगा था काफ़ी। तो उन ड्राइवर भैया ने बोला कि फटाफट से आपको किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा और इंजन सीज़ हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम फटाफट से निकलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। भगवान हमारे आसपास होते हैं। हमें अच्छा सा मैकेनिक भी मिल गया था, उन्होंने वेल्डिंग करके गाड़ी को ठीक कर दिया था एंड इंजन ऑयल वापस से डाल दिया था गाड़ी में। फिर हम निकलते हैं वहाँ से खुशी खुशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, बाय बाय, स्टे ट्यून।